कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान की एक और रियासत तमिलनाडु में। हज़ारों बरसों की तहजीब और सकाफत के लिए जाने जाने वाली ये रियासत द्राविड़ों की सरजमीन कहलाती है। हम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड पेश किया जा रहा है तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई से। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो चेन्नई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो इस शहर की पहचान है। शहर चेन्नई आबादी के लिहाज से मुल्क का छठा बड़ा शहर है। ये शहर कदीम द्राविडियन तहजीब का आईनेदार रहा है, साथ ही फ़िरकावाराना हमआहंगी, मजहबी रवादारी के लिए भी जाना जाता है। तालीम हो या तिजारत, सनत हो या सिनेमा, तकरीबन हर शोबे में चेन्नई ने अपनी पहचान कायम की है। साबिक में मद्रास कहलाए जाने वाले इस शहर की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने भी अहम रोल अदा किया है। यहाँ आप तमिल और उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की मिली जुली आबादी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं शहर चेन्नई की मज़ीद क्या खुसूसियात हैं और माह रमज़ान के दौरान यहाँ का मंजरनामा कैसा होता है। रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमज़ान लेकर आया। रकबे के लिहाज से रियासत तमिलनाडु मुल्क की 11वीं बड़ी रियासत है। 30 अजला पर मुश्तमिल इस रियासत की तारीख काफ़ी पुरानी है। तारीख़ी एतबार से हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद वस्ती और शुमाली हिंदुस्तान में मुकीम द्राविड़ों को मुल्क के जुनूबी इलाकों का रुख करना पड़ा। जुनूबी रियासतों में
द्राविड़ी तहजीब परवान चढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता तमिलनाडु की सरजमीन द्राविड़ी तहजीब का मरकज बनकर उभरी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ी द्राविड़ों की अहम ज़बानें बनकर सामने आईं। सबसे क़दीम नस्ल जो है वो वहाँ वसत हिंदुस्तान में रही और वो बूदबाश वहाँ उनकी रही है। जब आर्या चूँकि काफ़ी तहजीब याफ्ता थे तो उन्होंने द्राविड़ियों को मार भगाया और वो जुनूब में आकर यहाँ बस गए, तो ये जो है द्राविड़ी कहलाए। तो सबसे क़दीम बाशिंदे द्राविड़ी है हिंदुस्तान के। तो आर्या तो बाहर से आए हुए नस्ल है, ये चूँकि ज़्यादा महज़ब नहीं थे द्राविड़ उस वक्त, तो आर्या के पास काफ़ी तहजीब थी और जंगी हथियार भी उनके पास थे, तो उन्होंने आसानी से उनको वहाँ से मार भगाया और ये आकर यहाँ बस गए। और ये 4 सूबे रियासतें सूबे जात हैं, उनमें जो ज़बानें बोली जाती हैं वो तमिल है, मलयालम है, संस्कृत है और कन्नड़ है और तेलुगु है। ये चारों ज़बानें जो हैं ये द्राविड़ी ज़बानें हैं और इन द्राविड़ी ज़बानों में सबसे क़दीम ज़बान तमिल ज़बान है और कहते हैं कि उम्मुल लिसान कहलाती है तमिल ये चारों रियासतों की। मकामी राजाओं के अरब ममालिक से तिजारती ताल्लुकात के बाद यहाँ मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत के क़याम के बाद तमिलनाडु के शुमाली इलाकों में मुसलमान आबाद होने लगे। मुगल बादशाह औरंगजेब के ज़माने में मदुराई में रियासत की पहली मुस्लिम हुकूमत कायम हुई और उसके बाद आरकाट में बालाजाही नवाबों की हुकूमत रही। रियासत के बाज़ इलाके टीपू सुल्तान के भी ज़ेर इक़्तिदार रहे। इस तरह अंग्रेज़ों से कबल तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से में मुसलमानों की हुकूमतें रहीं। यहाँ नवाब मोहम्मद अली बालाजाह के दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आदिल शाही सल्तनत की तबाही के बाद बीजापुर के उलमाए दीन की एक बड़ी फ़ौज तमिलनाडु के अहम तरीन मुकामात मसलन आरकाट, वेलूर, सातगढ़, तिरुचनापल्ली, वानम्बाड़ी, सेलम, तिरुपतूर और जिंजी में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। 1710 में नवायत ख़ानदान के दौर का शुरुआत हुई। इस दौर में नवाब सादतुल्लाह खान ने नियाबत संभाली और जिंजी को अपना पाए तख्त बनाया और इसे नुसरत नगर नाम दिया। फिर इस दौर के बाद नवाब मोहम्मद अली वाजह के दौर में इस्लाम और दीन की तजल्लियात तमिलनाडु में दूर दूर तक फैली। बहुत सारे अरबी मदारिस कायम हुए। इन मदारिस की रोशनी आज तक भी कायम और दायम है। नवाब मोहम्मद अली वालाजा के दौर की इल्मी, अदबी, सकाफती और दीनी खिदमत को सुनहरी रूप में लिखा जा सकता है। मौजूदा दौर में रियासत तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 10% है। शहर की मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शमसुद्दीन कासमी की सरपरस्ती में कायम अकेडमी से हाल ही में एक तालिब इल्म ने IAS का इम्तिहान और 3 तलबा ने तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। लिहाजा एक मस्जिद कमेटी की कोशिश से मुस्लिम तलबा आला उर्दू पर फायज हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारा तमिलनाडु में तकरीबन 20 साल से एक मुसलमान भी IAS IPS नहीं बना, तकरीबन 20 साल से। इसको समझ के हमने सोचा हमने एक IAS अकेडमी शुरू करना है। ये सोच जो है 2 साल पहले 3 साल पहले तकरीबन जब मैं हज को गया था, वहाँ हज में काबतुल्लाह शरीफ के पास बैठकर हमारे तमिलनाडु के चंद VIP से अभी बातचीत करते रहते, कौम के फ़िक्र से बात करते हैं, तो ये आइडिया आया, एक साहब ने मुझे दिलाया। तब मैं हरम शरीफ में जाके, मैं तो एक मौलवी हूँ, मैं कैसे एक IAS अकेडमी बना सकता हूँ, कहा चला सकता हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह अगर इसको मैं लायक हूँ, इसका पूरा का जितने और सहूलत चाहिए वो सहूलत मुझे आसान कर दीजिए। 2 साल पहले आपने एकेडमी कायम की है, अब तक इसकी क्या कारकर्दगी रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने एक अकेडमी शुरू किया। ये हमारे अकेडमी सबसे पहले बैच में 28 स्टूडेंट पढ़े। ये 28 स्टूडेंट में जो हैं, एक स्टूडेंट माशाअल्लाह UPSC के पूरे एग्ज़ाम पास होके अल्हम्दुलिल्लाह अभी IAS बन गया है, और उनमें से 3 स्टूडेंट तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पास किए हैं, और 5 स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SSC है उसमें पास किए हैं, और 10 स्टूडेंट जो हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 पास होके उसमें 6 स्टूडेंट माशाअल्लाह
प्लेसमेंट हो गए। अभी बाकी का जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्रवाई हो रही है। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर चेन्नई का माहौल भी करवट बदलने लगता है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों और मसाजिद के अतराफ अफनाफ रमजान की बहारें देखने को मिलती हैं। मुसल्लियों की तादाद में इतना इजाफा हो जाता है कि बेशतर मसाजिद तंग दामनी की शिकायत करने लगती है। हर मस्जिद में बाकायदा इफ्तार का नज़्म होता है। साहिब सरबत अफराद गरीबों, मिस्कीनों और फुकरा के लिए दस्त ताउन दराज करते हैं। तारिकी वाला जाही मस्जिद में बरादरान वतन की जानिब से इफ्तार का भरपूर एहतमाम किया जाता है। कई जगहों पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुसलमानों की जानिब से गंजी तकसीम की जाती है। बस यही वो रिवायतें हैं जो कि शहर में भाईचारे और तक़ीवाना हम आहंगी की फिजा को कायम और दायम रखे हुए हैं। So nearly about 400 to 500 masjids all over in Chennai city. It depends on the masjid's capacity, depends on the population in and around the masjid. Some masjids are having a mohalla, something is in the commercial areas because the job goers and employees are coming and praying, offer their prayer over there. इस माह मुबारक रमज़ान में जब मुसल्लियों की तादाद अक्सर दिनों से ज़्यादा होती है। यहाँ पे मतलब रोज़दारों की इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। ख़ासकर इस माह रमज़ान में ज़कात फ़ितरा देने में तादाद में अव्वल आया करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुकानें सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त खुले रहते हैं। एकदम 1000 से ज़्यादा तादाद में मुसल्ली इधर पर आते हैं और इफ्तारी करते हैं। मस्जिद कमेटी की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। बहुत से इंतज़ाम इस मस्जिद की कमेटी की जानिब से होते हैं। गंजी का इंतज़ाम होता है, तमाम चीज़ें, नमकीन चीज़ें, पकौड़ा वगैरह सब तमाम चीज़ें इधर पर रखी जाती हैं। शहर मद्रास में माह रमज़ान का मंजर ही कुछ अनोखा और निराला होता है। यहाँ पर रमज़ान के महीने में मस्जिदें आबाद रहती हैं और लोग रोज़ों के साथ साथ अपने कारोबार भी अंजाम देते रहते हैं। और पंजगा नमाज होती है और लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बहुत सारे मस्जिदों में ख़ास तौर पर इफ्तारी का इंतज़ाम रहता है। ये पूरे आलम इस्लाम की तरह यहाँ भी जो है रमज़ान का काफ़ी पूरे मजहबी जज्बात के साथ जो है पूरे शौक़ से खुशू के साथ जो है तमाम रिवायत का एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर से जो है चेन्नई शहर कम नहीं है। यहाँ इज्तिमाई इफ्तारी का भी नज़्म होता है। इनफरादी अपने अपने घरों पर भी लोग काफ़ी करते हैं। एक दूसरे को इफ्तारी तकसीम करना, तोहफे होता है फिर भेजना, ये सब हमारी रिवायत में शामिल हैं। यहाँ तक कि और हमारे पास फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी भी इतनी ज़्यादा है कि जो है एक मस्जिद में तो कम अज़ कम गैर मुस्लिम हजरात जो है लाके खाने पीने की चीज़ें देकर मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। दूसरी जानिब तलबा और ख़वातीन की मामूलात में भी माह रमज़ान के दौरान तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। पढ़ाई के औकात में तब्दीली करते हुए तलबा इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। वहीं ख़वातीन घर के कामकाज और ख़रीदारी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की इबादतों के लिए भी वक्त निकाल लेती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम चेन्नई की मक्का मस्जिद में जारी IAS कोचिंग क्लास में मौजूद हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के तलबा अपनी पढ़ाई के साथ माह रमज़ान किस तरह गुजार रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान आपका क्या शेड्यूल रहता है? मेरा नाम अफरोज़ है, मैं तिरुपति तमिलनाडु से आया हुआ हूँ। यहाँ हर बात के लिए शेड्यूल होता है। चूँकि अब रमज़ान है इसलिए हमारे शेड्यूल में हमने थोड़ी चेंजेस कर दिया है ताकि हमारी पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो और हमारी इबादत में भी हम मसरूफ़ रहें। हम यहाँ पे फजर 3 बजे से उठते हैं और 3 से हमारा शेड्यूल जारी रहता है। सिर्फ बीच में 1 घंटा रेस्ट के लिए मिलता है और उसके बाद यूँ ही पढ़ाई रहती है। हमारा शेड्यूल, हमारे क्लासेस चल रहे हैं। अब एग्ज़ाम 1 महीने में है इसलिए अब फाइनल रिविज़न चल रहा है हमारा। और हम समवेयर अराउंड 8:30 तक हम बिज़ी रहते हैं। 8:30 के बाद नमाज होती है और उसके बाद तरावी के बाद थोड़ा बयान और फिर हम आके ये क्या 1 घंटा पढ़ते हैं और फिर रेस्ट ले लेते हैं। आप बताइए, आप किस तरह मसरूफ़ रहते हैं इस मुबारक महीने में? नॉर्मल एज यूजुअल सुबह तो 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठ के सहर करने के बाद उसको देखते तहज्जुद और फजर करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करके अगर ज़रूरत से फारिग होकर 8:30 बजे आ जाते क्लास को, तो 8:30 से 12 तक आपका प्रोग्राम है, ये क्लास का टाइमिंग है। 12 तक ये करके उसके बाद पढ़ने वाले पढ़ते हैं। अगर किसी को आराम करना है तो आराम कर लेते हैं। फिर दोपहर 2 से लेकर 4 तक फिर क्लास का वक्त है।
پھر اسے کلاس ختم کرنے کے بعد پھر عصر سے مغرب تک تو انٹرول کا ٹائم ہے، کسی کو ضرورت ہے کچھ باہر جانا ہے تو ضرورت ہے تو باہر جا کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد افطار کی تیاری میں رہ جاتے ہیں، اور افطار ختم ہونے کے بعد پھر مغرب سے عشاء تک پھر پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عشاء اور تراویح۔ عام طور پر شہر چنئی میں ماہ رمضان کے دوران شدید گرمی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس مرتبہ رمضان کے آغاز سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور موسم خوشگوار ہے۔ بتائیے موسم کس طرح ہے اور آپ کے عبادتیں روزے کس طرح گزر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ فرسٹ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جس دن رمضان شروع ہوا اس دن سے کلائمیٹ یہاں پہ چینج ہے چنئی میں، اور بہت دھوپ چھا رہی تھا، اور جس دن چاند دکھا اس دن سے کلائمیٹ الحمدللہ کے فضل سے ہے اور روزے اچھے سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے، اللہ ہر مومن مسلمان کو نیک ہدایت دیے روزہ پورا کرنے کی اور صالحانہ روزہ ہو کر اللہ قبول عطا فرمانا۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ عبادات کا کس طرح اہتمام ہوتا ہے؟ اب صبح میں سحری کے بعد اسے اذان ہوتی ہے، صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح کی نماز کے بعد اسے تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے تسبیح پڑھتے ہیں، سب اس کے بعد ختم ہونے کے بعد میں دوسرے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ ان کے بعد میں سے تیاری ہونا ہے نا، افطاری کی تیاری ہے، اس میں گجی کو پیاز بنانا ہے، ٹماٹر بنانا ہے، بڑیاں کو پیاز کاٹنا ہے، سب چیزیں تیار کر لے کے 4 بجے ہوتے ہی چولہے کے پاس مصروف ہو جاتی ہیں خواتین۔ مصروف ہونے کے بعد ایک ایک آئٹم پکاتے تک تو 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی ہاں دیکھنے گئے تو رمضان آ کے ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بھوک لگی تو کیسا لگتا ہے، لائک ان کو نہیں ملتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ ان کا کیسا گزارا کرتے ہیں۔ تو اب رمضان میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، ان کا کیسا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ ہمارا کم کریں اور ان لوگوں کا زیادہ دیکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ افطاری میں بریانی، چکن، مٹن یہاں سے وہاں تک پورا بھرا دستر رکھ لیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھول جائیں۔ روزہ رکھیں، بھوکے رہیں، پھر پورا ملا کے افطاری اور سحری میں کھا لیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمارا جو بھی ہے کچھ بھی گنجی ہے یا بڑے ہی یا جو بھی جیسا بھی گھر میں جو بھی پکتا ہے وہ کھا کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ نورانی اور روحانی فضا کے درمیان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جاری ہے۔ مدراسی مسلمان چاہے تامل بولیں یا پھر اردو، اپنی ایمانی کیفیت میں سبھی یکساں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں اور ہم موجود ہیں شہر چنئی میں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسج کریں۔ پہلے ٹائپ کریں RKR، پھر اپنا پیغام لکھیں، اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کریں 56263579 پر۔ فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہر چنئی میں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی موجود ہے۔ ماہ رمضان کے دوران مساجد کے اطراف یہاں نورانی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ سحر اور افطار کے وقت علاقائی کلچر کے ساتھ اسلامی تہذیب بھی جھلکتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں چنئی میں سحر اور افطار میں کیا کچھ خاص ہے۔ لے کر آیا چنئی کی مساجد مسلم محلوں اور بازاروں میں سحر و افطار کے مراحل پرکیف مناظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے روزے دار سحر و افطار میں موسم کے مطابق غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں شدید گرمی اور تپش عام طور پر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی غذاؤں پر یہاں کے لوگ منحصر رہتے ہیں۔ سحری میں دہی اور افطار میں گنجی یہاں کے دسترخوان کی خصوصیت ہے۔ یہاں کی تقریباً ہر مسجد میں افطار کے لیے گنجی تیار کی جاتی ہے۔
रोजेदारों का कहना है कि गंजी दिन भर की गर्मी से राहत फराहम करती है, इसीलिए हर मस्जिद और हर घर में गंजी के बगैर इफ्तार का दस्तरखान ही नहीं सजता। यहाँ तक कि रियासती हुकूमत भी गंजी की तैयारी में अपना ताउन फराहम करती है। रियासती हुकूमत की जानिब से गंजी की तैयारी के लिए मसाजिद को मुफ्त चावल भी तकसीम किए जाते हैं। माह रमज़ान के दौरान हर शहर की अपनी पसंद होती है। हैदराबाद में अगर हलीम मशहूर है, बेंगलुरु में समोसे मशहूर हैं, तो शहर चेन्नई की पसंद आज भी गंजी है। यहाँ गंजी का इंतज़ाम हो रहा है, गंजी तैयार की जा रही है। बताइए, रोज़ाना इस मस्जिद में कितने केजी गंजी बनती है और ये गंजी किस तरह बनाते हैं आप? 40 केजी गंजी बनती है। किस तरह ये पूरा इसमें से बनता है? ये चांद रात से बनता है। क्या क्या होता है इसमें गंजी? इसमें गंजी में आपको कंकी है, अदरक लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, कोथिमीर है, पुदीना है, खैमा है, नारियल है, तेल है, ये सब बातें देते हैं। गंजी पक के 2 देगशा पक रहा है। एक आकर दफार में घरों को सप्लाई कर रहे हैं। एक देगशा को शाम में इफ्तियारी के लिए हम मस्जिद में इंतज़ाम कर रहे हैं। और उसके अलावा वो चावल के सिलसिले में जो गवर्नमेंट से हमको मिल रहा है 1350 किलो एक महीने के लिए हर साल दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। गवर्नमेंट तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन से, तमिलनाडु गवर्नमेंट के ज़रिए से, तो इसलिए और दूसरी चीज़ें वगैरह हम यहीं से ले लेते हैं। इस साइड है। और शाम में आकर 500 आदमी 400 से 500 तक इफ्तियारी कर रहे हैं हाल में। उसका भी डेली इंतज़ाम कर रहे हैं। खजूर, पानी और कुछ शरबत रहा तो शरबत, या दूसरा वड़ा बोलते हैं इधर, वड़े का, और ये समोसे वगैरह गंजी के साथ रख रहे हैं। वो हर रोज़ आके इफ्तियारी कर रहे हैं लोग। मसाजिद में सुबह 10 बजे से दोपहर तक गंजी पकाई जाती है। नमाज असर के बाद गंजी की तकसीम का सिलसिला शुरू होता है। पहले घरों को गंजी फराहम की जाती है और फिर मसाजिद के दस्तरखान पर गंजी परोसी जाती है। मसाजिद की कमेटियाँ पूरी तवज्जो के साथ गंजी तैयार करने और गंजी तकसीम करने के मरहले में मसरूफ रहते हैं ताकि हर रोजेदार तक गंजी पहुँचे। ताक रातों में चेन्नई की अक्सर मसाजिद में सहरी का भी खुसूसी इंतजाम होता है। नाजरीन, इस वक्त हम चेन्नई की मस्जिद जावेद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इफ्तार का मुनज़्ज़म तरीके से इंतज़ाम हो रहा है, दस्तरखान बिछाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मस्जिद के एक रुकन डॉक्टर एजाज साहब मौजूद हैं। बताइए एजाज साहब, आपकी मस्जिद में किस तरह इंतज़ामात होते हैं इफ्तार के, और कब से ये तैयारी होती है और कितने लोग इन इंतज़ामात में शामिल होते हैं? ये हर साल हम लोग इंतज़ाम करते हैं यहाँ इफ्तारी का मस्जिद जावेद में, और तकरीबन 1,500-2,000 आदमी इफ्तारी करते हैं। ये हॉल है, फिर नीचे भी इंतज़ाम करते हैं थोड़ा बहुत। और इफ्तार में क्या क्या दिया जाता है? इफ्तार में गंजी देते हैं, वड़ा होता है, कोई फ्रूट होता है, जूस होता है, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ज़रूरी है इसमें, उसी को हम देते हैं। और इसमें कोई फ़र्क नहीं करते कि कोई कमेटी मेंबर हो या बाहर का आदमी हो या फिर किसी का फ़र्क नहीं करते, हम सबको देते हैं बराबर। रोज़दारों की मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक ही और आखिरी अशरे में इत्तेकाफ़ करते हैं और आखिरी अशरे में बिरयानी पकाई जाती है, और ताख़रातों में बिरयानी पकाई जाती है और सप्लाई किया जाता है सभी को अहले मोहल्ला भी आकर खाते हैं। गंजी के अलावा इफ्तार में समोसे, तरह तरह की दालों से बने बड़े, फल और मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से होता है। शहर चेन्नई में मसाजिद के अतराफ अक्सर ख़वातीन समोसे और बड़े फरोख्त करती हुई नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ को 15 साल से दुकान डालती हूँ। यहाँ पे आको हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। रमज़ान के महीने में हम यहाँ को मसाल वड़े, मेदू वड़े सब डालते हैं। उसमें आके चने की दाल के बड़े डालते हैं, वही ज़्यादा फेमस है। मेदू वड़े ज़्यादा फेमस है। वो आपको माश के दाल में बनता है, ये आपको चने की दाल में बनता है। कैसे बनता है चने की दाल में? चने की दाल में हम प्याज डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं और आके
हरी मिर्च, कोथिमीर, पुदीना सब डालते हैं। रोजाना हम डालते हैं 1,500-2 हज़ार बड़े डालते हैं। रमज़ान में ये फ्रूट पा खाते हैं, आप पीले, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, अनार, ये क्या बोलते हैं, पपाली, केला, भैया पूरा खाते हैं। सहरो इफ्तार के दौरान घरों का मंजर भी बेहद खुशनुमा होता है। ख़वातीन इबादतों से फारिग होकर रमज़ान के खुसूसी पकवान तैयार करने में मसरूफ़ हो जाती है। तरह तरह के कबाब, वड़े, समोसे, मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। गर्मी के सबब सहरी में लोग खाने के साथ साथ दही और इफ्तार के वक्त खट्टी चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। बच्चों और बड़ों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ख़वातीन ये पकवान तैयार करती हैं। सबसे पहले सहरी के दौरान क्या चीज़ें होती हैं? चेन्नई में खुसूसन चेन्नई में सहरी के दौरान बहुत इबादत के बाद 2 बजे से तो ख़वातीन मसरूफियात में मुब्तला हो जाते हैं। रात के वक्त सबसे पहले खाना पकाया जाता है, खुश्के नरम ग़िज़ा के तौर पर, फिर रोटी बनाई जाती है, खुरमा, और बच्चों के लिए से दाल के साथ कुछ और लवाजिमात, शामिया, कबाब, ऐसे जो कुछ पसंद करते हैं बच्चे वो तैयार किया जाता है। उसके बाद दही होती है, क्योंकि दिन भर की गर्मी के लिए रोज़ादार जो गर्मी में मुब्तला होते हैं, इसलिए सीने के ठंडी के लिए दही और उसके साथ मौज़, आम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है सहरी में। अच्छा बताइए मैडम कि इफ्तार के वक्त क्या चीज़ें होती हैं? इफ्तार के वक्त सबसे पहले इफ्तार करते हैं खजूर के साथ। खजूर खाने के बाद उससे गंजी पीते। क्यों गंजी पीते हैं? पहले सुबह से पेट में कुछ भी नहीं रहता गर्मी से, ये पीने की वजह से ठंडा रहता और भी अच्छा रहता। अब जो चाहे वो खा सकती हैं, समोसे खा सकती हैं, खरबूजा खाती हैं, तरबूज खाती हैं, जो पसंद है वो खाती हैं, कबाब खाती हैं, चिकन खाती हैं, सब भी है। रमज़ान की क्या खुसूसी डिशें चेन्नई में बनती हैं? रमज़ान के वक्त खुसूसन ज़्यादा तौर पर गंजी और समोसे, कटलेटा, बड़े यहाँ पर चेन्नई में ज़्यादा ये क्या है मशहूर यहाँ की गंजी और बड़े। शामिया हैं, कबाब हैं, शीख कबाब, और बहुत तमाम जो फल फलालियाँ हैं तमाम रखते हैं खजूर के साथ। फिर हरीरा बनाया जाता है फेमस हरीरा, जो रागी, दूध और बादाम वगैरह सबके साथ मिला के हरीरा बनाते हैं। वो भी ठंडी है। तरावी के बाद आके ये जो रोज़ेदार होते हैं उनके लिए हरीरा दिया जाता है। उसके बाद फिर तरावी के बाद ज़रा कुरान शरीफ पढ़ती हैं घर में ख़वातीन यहाँ पर। और फिर बिरयानी का तो यहाँ पर फेमस है, यहाँ की मद्रास की बिरयानी भी खाते हैं लोग। कम थोड़ी मकदार में खाते हैं, अमूमन जब आमतौर पर खाया जाता है वैसा तो नहीं खाते। तो चुपके ज़रा इसके डिशों के तौर पर बिरयानी रखा जाता है, खाते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चेन्नई के मुसलमान भी सहरो इफ्तार में रूहानी खुशी के साथ ज़ाहिर तौर पर खुश नजर आते हैं। बदलते हालात के साथ इस महीने की कुछ रिवायतों में तब्दीलियां आई हों, लेकिन माह रमज़ान का दीनी जज्बा वैसे ही बरकरार है। पूरे रमज़ान में शहर चेन्नई में एक अजीब माहौल रहता है, ख़ासकर जो नौजवान बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। ये एक माहौल, एक ऐसा अजीब माहौल है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी घर में भी चले जाइए, आप इन बच्चों के लिए जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो सहरी का वक्त क्यों ना हो, चाहे इफ्तार का क्यों ना वक्त हो, इसमें इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतना कहिए कि ये रमज़ान जो सहरी और इफ्तार को जो माहौल होता है सिर्फ बच्चों के लिए है। और आप पता नहीं मुझे आप यहाँ जितने मुसलमानों से चेन्नई में मिले हैं आप, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है तकरीबन 50 साल से, कि मैं भी जब मैं यहाँ छोटा बच्चा रहा हूँ, जब मुझे भी यहाँ एक रोज़े के लिए पहले दिन जो मेरे लिए रोज़ा रखा गया था, इतना अजीम मौका था मेरे लिए कि मेरे लिए मुझे गुलपोशी की गई, मुझे ताज पहना गया फूलों का, क्योंकि बहुत छोटा था मैं, 7 साल का। तो इस किस्म से सारे शहर में ये आलम है। और उसके साथ साथ यहाँ जो हम देखते हैं शहर चेन्नई में, आप कहीं भी चले जाइए, चेन्नई में आप कहीं भी चले जाइए, ये ऐसा एक मंज़र दिखाई देगा आपको कि रात के अगर 1:30-2 बजे भी आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ ये एक जगह होटलें खुली रहती हैं, एक जगह अपनी मेवे की दुकानें खुली रहती हैं, लोग यहाँ वहाँ
चलते फिरते रहते हैं और लोगों में मेल मिलाप होता रहता है। यहाँ तक कि आप तरावी के फ़ौरन बाद भी आप देखेंगे तो लोग 2-3 घंटे ऐसे ही घूमते फिरते सहरी का वक्त होता है तो तब घर जाते हैं। यहाँ पर रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है। मस्जिदों में लोगों को इफ्तार का इंतज़ाम अच्छे रहते हैं। अल्लाह का फजल करम से यहाँ के माहौल है ना बहुत दीनी माहौल है। गैर मुस्लिमों भी हमारा साथ एकदम साथ देते हैं। रमज़ान में खुश खुरम के साथ उनको इफ्तार के इंतज़ाम में वो भी हमारे साथ बढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर चेन्नई में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान और ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह सियाम का हर लम्हा कीमती होता है। इस महीने का पहला अशरा रहमत का हमसे दूर हो चुका है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का हम पर साया फगन है। चलिए अब दाखिल होते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जिसका नाम है माह सियाम और इबादत। माह मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। बंदा मोमिन के लिए ये मौका अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का है। माह रमज़ान की अज़मत के सिलसिले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ रहमत, बरकत और मग़फ़िरत लेकर आया है। ये वो महीना है जो कि खुदा के नज़दीक सारे महीनों से अफजल है। इसके दिन तमाम दिनों से अफजल है, इसकी रातें तमाम रातों से अफजल है और इसके लम्हे सारे लम्हों से अफजल है। दूसरा अशरा अभी शुरू हुआ है, इसे मग़फ़िरत का अशरा कहते हैं। मग़फ़िरत के माने हैं अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमारे कोताहियों गलतियों को माफ़ कर दे। कुरान मजीद में मग़फ़िरत के नाम से जितनी आयतें मिलती हैं उनके आगे पहले या बाद लफ्ज़ मग़फ़िरत के कुछ आमाल का तज़किरा अल्लाह ताला करता है। जो लोग ये आमाल करेंगे उनकी मग़फ़िरत हो सकती है। वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। ये कहने के बाद अल्लाह कहता है उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मग़फ़िरत और जन्नत मुत्तक़ियों के लिए रखी गई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों पर एहसान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत रखी गई है। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। जो लोग गलती करने के बाद फ़ौरन अल्लाह के दरबार में पलटते हैं, उससे माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह के सिवा और कौन है जो माफ़ कर सकता है, और जो लोग अपनी गलतियों पर इसरार नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत रखी गई है। तो मग़फ़िरत किसी अमल के नतीजे में अल्लाह ताला देता है। इस माह मुबारक के दूसरे अशरे में ऐसे अमाल हमको करने चाहिए। बिलखुसूस रोज़े की हालत में हमको गुनाहों से, बुराइयों से, ख़ताइयों से बचना चाहिए, ख़ताओं से, और अल्लाह की मग़फ़िरत के हक़दार हमको अपने आप को बनाना चाहिए। कुरान मजीद का मुताला इस हैसियत से करना चाहिए कि मग़फ़िरत के जो अल्फाज आए हैं उन आयात में किन आमाल के करने या किन आमाल से रुकने का हुक्म दिया गया है, उस पर अमल करना चाहिए। माह रमज़ान तरबियत का महीना है। मुसलसल एक माह तक तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक बंदाए मोमिन की बाकायदा तरबियत होती है ताकि वो साल के बाकी 11 महीनों में ईमानी हरारत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। कहने का मतलब ये कि रमज़ानुल मुबारक के असरात साल के बाकी महीनों में कायम रहते हैं। पैगम्बर मोहम्मद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में खुदा की रहमतों से महरूम रह जाए। माह रमज़ान में इबादत का ट्रेनिंग लेके वो ट्रेनिंग को पूरे साल में जारी करना चाहिए। जो माह रमज़ान में नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ा के, तरावी पढ़ के, कुरान शरीफ सुन के और इबादत करके हम ट्रेनिंग लेते हैं, इस ट्रेनिंग को हमने पूरे साल में जारी करना चाहिए, नाफिज करना चाहिए।
इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ान को हमें दिया है सिर्फ एक महीने के लिए इबादत करके, एक महीने के बाद रमज़ान के बाद पूरे इबादत को छोड़ने के लिए अल्लाह ताला रमज़ान को नहीं दिया, बल्कि रमज़ान में हम ट्रेनिंग लेके वो ट्रेनिंग को रमज़ान के बाद पूरे साल में नाफिज करना चाहिए। ये ऐसा समझ लीजिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ट्रेनिंग का पीरियड है, ये ट्रेनिंग का पीरियड में कोई रुकावट आना नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इबादतों में रुकावट देती हैं, ऐसे शैतान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंद कर देता है। इसलिए बंद कर देता है, अपने आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझता है अपने आदमी ट्रेनिंग का पीरियड है, ये ट्रेनिंग पीरियड में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बंद करता है। ये शैतान को बंद होने के पीरियड में हम ट्रेनिंग लेते हैं इबादत का, इस ट्रेनिंग को हम जारी करना है, नाफिज करना है रमज़ान के बाद। यही रमज़ान का मेरा पैगाम है। ये माह मुबारक बहुत ही अहम, बाबरकत और बहुत ही अजीमुशान मुसलमानों के लिए ये महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है, जिसमें से हमने रहमत के 10 दिनों को ख़त्म होने के बाद अब मग़फ़िरत का अशरा जारी है, और आखिर जो अशरा है वो इत्क़ुम मिनन नार जिसे कहते हैं, दोज़ख से नजात दिलाने वाला अशरा है। इसमें जो मुबारक रातें हैं, ताक़ रातें, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ रातों के अंदर लैलतुल क़दर को तलाश करने के लिए कहा है, जो 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में कहा गया है, और जिसमें से ज़्यादा हमें इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की बरकत से, इस रोज़ों की बरकत से हमारे तमाम कोताहियों को, लग़ज़िशों को माफ़ करके हमें इस्लाम के और ईमान के पुरनूर ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला मैसर करेगा। हदीस पाक में आया है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, ईमान और खुद एहतिसाबी के साथ उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए, और जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया ईमान और खुद एहतिसाबी के साथ, उसके भी तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए गए। उलमाए दीन की यही तलक़ीन है कि हर मुसलमान रोज़े की अहमियत को समझे और अहकाम खुदावंदी पर अमल पैरा रहे। ज़ख्म भी बाकी है, ज़ख्मों की दवा बाकी है, कई होठों पे अभी हुर्फ़े दुआ बाकी है, वक्त इफ्तार का है, दस्तरखान सजा है, ये लम्हा ये घड़ी अल्लाह ताला को बेइंतहा बेहद पसंद है। पाक परवरदिगार से बस यही दुआ है कि हमारे रोज़ों, नमाज़ों और दीगर तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रमज़ान रूह की तस्कीन का सामान लेकर आता है, साथ ही साथ इबादत की तैयारियों के लिए दरकार ज़रूरी साज़ो सामान का इंतज़ाम भी हम सबको इस महीने में करना होता है। इस महीने में रमज़ान की ख़रीदारी के साथ ईद की ख़रीदारी का मंजर भी खुशनुमा होता है। चलिए देखते हैं चेन्नई के बाज़ार में रमज़ान और ईद की ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है। चेन्नई शहर जनूबी हिंदुस्तान में एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। ये शहर ऑटोमोबाइल सनत और चमड़े से तैयार होने वाली अशिया के लिए काफ़ी मशहूर है। वैसे यहाँ के बाज़ारों में हर वक्त ग्राहकों की चहल पहल रहती है, लेकिन माह रमज़ान के दौरान यहाँ एक ख़ास मंजर देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग के लीडर मरहूम मोहम्मद इस्माइल के नाम से मंसूब क़ायद मिल्लत रोड में मजहबी किताबों और इबादतों से जुड़ी अशिया की कई दुकानें मौजूद हैं। रमज़ान के दौरान लोग अपना ज़्यादातर वक्त कुरान मजीद और दीगर दीनी किताबों के मुताले में सर्फ करते हैं, लिहाजा
मजहबी किताबों की खरीदारी में खासा इजाफा देखने को मिलता है। किताबों के अलावा टोपियाँ, तस्वीर, पुरानी आयात के तुगरे, जाय नमाज, इतरियात और दीगर अशिया ज्यादा फरोख्त होती हैं। रमज़ान का स्पेशल है, टोपी बेचने का, सेल्स करने का सब है। कौन कौन सी टोपी है? बांग्लादेश की टोपी है, ये बांग्लादेश की टोपी है, ये नॉर्मल चाइना की टोपी है, ऐसा फर टोपी आती है, ये सब अच्छा सेल्स होता है। ये तुर्की टोपी है, बहुत लोग आते लेते जाते, ऐसे वेराइटीज़ है, थोड़े माल सब लोग है, अच्छा चलता है। रमज़ान का सीज़न का टाइम है, छुबा वगैरह सब आता है, ऐसा छुबा सेल्स करते हैं। छुबा रमज़ान टाइम में सीज़न है, छुबा है कि आपको 1400 में, 1000 में, 500 में, स्टार्टिंग प्राइस 400 से स्टार्ट होता है। सब है। हाजी रुमाल है, रुमाल के लिए हम सब सेल्स करते हैं। रुमाल आके रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है, सब लोग रमज़ान को डालते हैं। रमज़ान में ख़ासकर कुरान शरीफ, पारे, पंसूरा वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, लोग ख़रीदार करते हैं। रमज़ान में तकसीम करते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, सब पूरा। तो ख़ासतौर पर रमज़ान में आपको ही नए ज़्यादा किताबें वगैरह? हाँ, किताबें ज़्यादा आते हैं रमज़ान में, ख़ासकर लोग मदरसे वाले पढ़ते हैं। रमज़ान में इबादत करने के लिए लोग मस्जिदों में देते हैं, सब देते हैं कुरान। अक्सर जो है दीनी तरफ रह जाना रहता है लोगों का, दीनी तरफ रहता है। कुरान, जान नमाज वगैरह, पंसूरे वगैरह, ये इसकी तिलावत में रहते हैं लोग, कुरान की तिलावत में ज़्यादा रहते हैं, वही ज़्यादा चलता है इधर पर। रमज़ान में जो है सिर्फ दीन है, क्योंकि शैतान बंद हो जाता है रमज़ान में, इसलिए जो है लोग जो है दीन की तरफ ज़्यादा आते हैं। मस्जिदें बड़ी हुई रहती हैं, तिलावत में लोग रहते हैं, ये बात है। हम लोग यहाँ पर किताब लेने आए हैं, सही बुखारी और ये हुजूर के बारे में। टी नगर, पुरसा वक्कम, पेरिस कॉर्नर और ट्रिप्लिकेन रोड चेन्नई शहर के अहम बाजार हैं। फलकबोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन बाजारों की जीनत बने हुए हैं। शॉपिंग मॉल्स के अलावा दरमियानी और छोटे ताजिरों को ईद के कारोबार से कई उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। चेन्नई के दुकानदार कहते हैं कि रमजान के पहले अशरे में बारिश के सबब ईद का कारोबार कुछ हद तक मुतासिर जरूर रहा, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कारोबार में इजाफा जरूर दर्ज होगा। ईद के लिए तरह तरह के मलबूसात, जूते, चप्पल, चूड़ियाँ और दीगर अशिया चेन्नई के बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। ईद के लिए बनारस साड़ी है, डिज़ाइनर साड़ी है और चमकी साड़ी सब है। इधर में पूरा 500 से 5000 तक है। इधर ज़कात देने के लिए 100-200 साड़ी औरत आको लेते हैं और डिज़ाइन साड़ी हम सब बहुत पसंद आता। अब मुसलमान के लिए बहुत पसंद का साड़ी इधर में है। इस बार कारोबार शुरू हो गया, अच्छा चलता है। अभी रोज़ा वक्त है, सब रोज़ा खोल कर इसके बाद शाम पे भी आते हैं, पूरा परचेस करते हैं, रात तक फुल सेल हो है। कितने देर तक चलता है रात में? रात में 11 बजे तक चलता है। ये आपको रमज़ान के लिए आपको है चोली का मॉडल, ये चोली कपड़ा आपको 1800 रुपया में आपको है, ये नया मॉडल है। ये आपको चूड़ीदार सलवार कमीज है 1600 रुपया, ये नया मॉडल है। अब ईद को आपको है, रमज़ान ईद को आपको है। ये आपको लंगा सोरी कोट पीस है, ये तो 500-600 में आपका है। ये ऐसा डिजाइन में ज़्यादा माल आपका है, सब जने लेको खुशी से ईद को करते हैं। क्या इस बार रेट बढ़े हैं? ये को बड़े तो सस्ता है ना, ये रेट पूरा यहाँ ये दुकान में पूरा रेट सस्ता है। 1000 रुपये में माल मिलता, 500 में मिलता, पूरा रेट में माल है। बिजनेस थोड़ा ठंडा है, अभी स्टार्ट होएगा, अभी स्टार्ट होया नहीं है ईद का व्यापार। कब से शुरू होता है? ये आज के तुम ईद का आने 10 दिन है तो स्टार्ट होएगा व्यापार। अब तो थोड़ा आता है। क्या पहनते हैं ईद में आप? ईद में आगे जुब्बा पहनेंगे, कोट पहनेंगे, शेरवानी पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। आपके पास कौन कौन से डिजाइन? हमारा वो है, हमारा कम से कम 50 डिजाइन है। इधर ज़्यादा पंजाबी चूड़ीदार पहनते अच्छा, साड़ी से ज़रा कम, पंजाबी सूट अच्छा पहनते, चूड़ीदार लेडीज चूड़ीदार अच्छा, लॉन्ग मॉडल। जेंट्स से क्या वो जेंट्स पहनते, कुर्ता है, जीन्स है पहनते। जेंट्स कॉमन है ना, लेडीज से वैरायटी डिफरेंट रहते। जेंट्स से क्या वे जीन्स पैंट, कुर्ता, जिप्पा जेंट्स का रेट जरा बढ़ गए अभी है ना, बजट दाखिल करे ना, जरा थोड़ा बढ़ गए। ये इसमें आगे में आएगा रेट 400 में स्टार्ट करता है, 400 में आएगा तो ज़्यादा रेट आएगा, 450, 500, 1200 में है मेरे पास। स्पेशल आइटम क्या है? इसका स्पेशल आइटम कैशुअल आएगा, कैशुअल डिफरेंट कलर, और ये कलर डिफरेंस में, इसमें कलर
और फॉर्मल डिफरेंट टाइप में आएगा। फॉर्मल क्या रेट है? फॉर्मल 400 में आएगा, ज़्यादा रेट आएगा 300। रमज़ान के आखिरी अशरे में चेन्नई के अहम बाज़ारों में लोगों की भीड़ उमड़ आती है। यहाँ के बाज़ार हर एक की ज़रूरत और पसंद को पूरा करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखते। अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान की रूहानी खुशियों के साथ साथ ईद उल फित्र की खुशी भी हर शख्स को मैसर हो। नाज़रीन, अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड शहर चेन्नई से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। कल सुबह 3:30 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन शाम और दनशेखर को दीजिए इजाज़त। आदाब।